हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग, लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, क्या होंगे आज के लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के लिए। आप में से बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट होते हैं लेट नाइट थॉट्स के ऊपर रीडिंग करने के लिए, तो हेयर इट इज़। चलो जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं आपके पार्टनर आज रात आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या क्या एनर्जी है, क्या इमोशंस है जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, कभी भी देख सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं रात में, ये व्यक्ति जो भी पर्सन है, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, उस व्यक्ति की एनर्जी, उस व्यक्ति के इमोशंस, उस व्यक्ति की थॉट्स क्या है, वो खुद इस वक्त किस एनर्जी में है, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू एंजल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 नंबर, या टॉरस, वर्गो, या मकर राशि यानी केप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, ये तीनों में से किसी एक राशि के पर्सन से आप डील कर रहे हो सकते हैं, ये आपकी राशि है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहे हो, मतलब नेचर वाइज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हो। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच का है और दूसरा व्यक्ति बहुत इमोशनल है, क्योंकि कप्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्स फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं देन वी हैव, अच्छा 9 नंबर भी आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यही कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एंड 1 नंबर। ओके, राशि यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ऑब्वियसली वाटर एलिमेंट है, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन तो मैंने बता ही दिया है। ऑलमोस्ट सारे ही राशि है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो, कुछ लोगों के लिए ना ये सिचुएशन हो सकता है कि पास्ट में हो चुकी है या आने वाले टाइम पे हो गई है। वो ये मुझे दिखाई दे रही है, या तो ये व्यक्ति किसी ज़रूरत से, किसी मदद से, और स्पेशली कुछ फाइनेंशियल मदद से ये आपके पास आएंगे, या पहले ये व्यक्ति आ गए थे, आए थे, या कुछ ऐसी एनर्जी है मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, ये पास्ट का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आपके साथ पास्ट की भी एनर्जी पिक होती है, डेफिनेटली होती है। और आप उस टाइम पे मतलब एक ऐसे पर्सन थे, एक ऐसे एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है जो एंड इंडिपेंडेंट था। ठीक है, लोगों की, ऑब्वियसली आपके पास इतना था कि आप सामने वाले की मदद कर सकते थे। वेल इनकम मुझे आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप मतलब वीक हो फाइनेंशियली, ये मुझे एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। अगेन देखो गाइस, हर कोई सेम स्टेज पे, सेम स्टेट मतलब सिचुएशन में नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ इस वक्त। बट अभी करंटली भी लेट नाइट थॉट्स में भी ना मुझे आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त वही वाली सिनेरियो दिखाई दे रही है, जैसे इनको इस वक्त आपकी मदद की, आपकी सपोर्ट की, आपके सहारे की कुछ ज़रूरत है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को ये व्यक्ति फेस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। अब देखो, आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि वेल सेटल्ड है फाइनेंशियली, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा अर्न करते हैं, इनकम अच्छी है। देन ये स्ट्रगल तो शो कर रहा है, तो हो सकता है कि ये स्ट्रगल किसी तरीके की इमोशनल स्ट्रगल को ये दिखा रहा है। चलो क्लैरिफाई करते हैं और चेकआउट करते हैं आपके पर्सन इस वक्त एग्जैक्टली किस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी में। लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी में ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल कर रही है।
ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। 7 ऑफ कप्स जो कि ये बताता है कई सारी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने बोला कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आपकी ज़रूरत है, डेफिनेटली इनको आपकी ज़रूरत है। और ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, ये कोई ना कोई आइडिया ढूंढते हुए दिख रहे हैं जिससे कि ये आपको कनेक्ट करें, जिससे कि आपसे ये मदद कर पाए, जिससे कि आपसे इनको मदद मिल पाए। एक आप भी हो, और हो सकता है कि गाइज इन्होंने पहले ऑलरेडी और लोगों से प्रयास किया है और लोगों से मदद मांगने की कोशिश की है, बट आई डोंट थिंक कि इस व्यक्ति को एडवाइस के अलावा किसी से कोई इतनी हेल्प या इतनी कोई मदद नहीं मिली है। फाइनेंशियल मदद की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, और मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आ, अच्छा हो सकता है कि पास्ट में ना कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहाँ पर मे बी आपने शायद इस व्यक्ति से थोड़े अच्छे से बात नहीं की है, या आप दोनों की टॉकिंग टर्म्स थोड़े बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि व्यक्ति इस वक्त बहाने ढूंढकर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस व्यक्ति ने आपके साथ पास्ट में कुछ रूड बिहेव किया था, गलत तरीके से आपसे बात किया था, कुछ गलत बिहेवियर देखने को मिला है आपको। तो ये व्यक्ति, वो इंसान अगर है तो भी, अगर इन्होंने भी आपसे गलत तरीके से बात करी है तो भी ये व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। करेंगे क्या, बेसिकली ढूंढ रहे हैं रास्ते। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन परिवार को लेकर काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। परिवार, फैमिली, इन लोगों को लेकर ना काफ़ी निराश दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं क्या होता है ना, कि कई बार हम फैमिली के वजह से कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं। अब हो सकता है कि इनके परिवार वालों ने ये बोला कि नहीं, इनसे मतलब आपसे शादी नहीं कराएंगे, आपसे शादी नहीं हो सकती है, कास्ट अलग है, रिलीजियस अलग है, एज में बड़ी है या बड़ा है, जो भी है, वॉट एवर, डाइवोर्सी है, जो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है गाइस। उस समय आपके पर्सन को हो सकता है कि रिग्रेट फील ना हुआ हो, लेकिन करंटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि परिवार की ये बात मानकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है। फैमिली की बात ये सुनकर उनको ऐसा लगता है सबसे बड़ी गलती करी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कहीं ना कहीं ये काफ़ी निराश है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है जो कि आपकी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, परिवार की ऊर्जा को यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। द फूल का कार्ड भी यहाँ पे निकल कर आया है जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो, जिन लोगों के बीच में रिसेंटली फैमिली के वजह से, परिवार के वजह से रिश्ता टूटा है, या ये व्यक्ति मैरिड भी हो सकता है, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है कि रहा हो, डेफिनेटली ये व्यक्ति आज की डेट में उस चीज़ को लेकर, आपसे इस सेपरेशन को लेकर अपसेट दिखाई देते हैं। अगर ये मैरिड नहीं होते, अगर इनके ऊपर ये फैमिली का प्रेशर नहीं होता, तो इनको लगता है कि आज आप दोनों के बीच में बात कुछ और होती, सिनेरियो कुछ और होता। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं अपनी फैमिली की बात को मानकर भी। 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वंस। में भी आप में से किसी के पार्टनर जो है ना, आज रात कहीं जाने की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके, जाने की प्लानिंग मतलब होता है कि जहाँ पर जो सिचुएशन, जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है, उससे मूव ऑन करना, उससे दूर चले जाना, उससे बाहर निकलना। मान लेते हैं इनके ऑफिस में चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, तो ये जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, सिटी चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, या काफ़ी लंबे टाइम से ये पर्सन, ये व्यक्ति जो करना चाहते थे, करना चाहती थी, वो चीज़ करने के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ये भी दिख रहा है इनके सराउंडिंग कुछ नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं। ये व्यक्ति वहाँ से भी निकलने की कोशिश बोलूँ या प्लानिंग बोलूँ, ये प्लानिंग ही एक्चुअली ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन की, कि वहाँ से अब वो प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते, रहना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है जैसे प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजी करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, आगे के बारे में आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं, आगे के अपने विशेस को फुलफिल कैसे करें, कैसे अपने आप को खुश रखें, उन सब चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है कि इस व्यक्ति को ऐसा लगा था कि अगर आपसे दूर चले जाएंगे या आप दोनों के बीच में बात नहीं होगी,
आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे तो इनकी लाइफ में भी इनको लगा था कि सही हो जाएगी, इनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, ये खुश रहेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपके पर्सन उस खुशी को अचीव कर पाए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स फिर से निकल कर आ रहा है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, समझ ही पा रहे हो ये कपल की एनर्जी है ना, कपल की एनर्जी है, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके बिना ये व्यक्ति ये फील कर रहे हैं। अब आप मेल हो तो आप बोलोगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है। फेमिनाइन एनर्जी मैंने कई बार बताया है, वो एनर्जी होती है जो इमोशंस को ज़्यादा तवज्जो देते हो या इमोशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, इमोशनल होते हैं, लड़के इमोशनल होते हैं, मेल्स इमोशनल होते हैं। बॉडी तो मेल की है लेकिन आपके अंदर एनर्जी क्या है, फेमिनाइन की है। ओके, आपके अंदर केयर ज़्यादा है। तो इस वक्त जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है वो कहीं ना कहीं अपसेट है, अपसेट फील कर रहे हैं, निराशा फील कर रहे हैं। देखो, ये नहीं आप सोचो कि इस व्यक्ति के पास शायद अभी कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार ऑप्शन हज़ार होते हैं लेकिन उस ऑप्शन को हम पसंद करें या वो ऑप्शन के साथ हम एडजस्ट कर पाए या वो हमारे मन मुताबिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस वक्त वही महसूस कर रहे हैं, वही फील कर रहे हैं। ऑप्शन इनके पास है लेकिन इस वक्त उन ऑप्शंस के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली ऐसा होता ही है कि इंसान ना उस चीज़ के ऊपर ध्यान ज़्यादा देता है जो चीज़ उसको लगता है कि अब ये चीज़ नहीं मिल सकती है, ये लिमिटेड हो गया है, ये इजी नहीं है। हमेशा से आप देखना, उन चीज़ों को पाने का आपको मन ज़्यादा करेगा जिन चीज़ों को देखकर आपको लगेगा कि अब ये चीज़ को हासिल करना पाना मुश्किल है। आसान वाले काम को एग्ज़ाम में भी वही करते थे ना, आसान वाले सारे आंसर को पहले लिखते हैं और जो डिफ़िकल्ट होता है उसको लास्ट में लिखा जाता है। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। आपके पार्टनर ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इनके मन में जो भी आपको लेकर भावनाएं हैं, जो भी आपको लेकर विचार है, चाहे उनका सैडनेस हो, चाहे वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना उनको अच्छा नहीं महसूस हो रहा है या उनको ऐसा लग रहा है कि उनका लिया गया फैसला कहीं ना कहीं गलत है, जो भी है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं। इवन आपके पर्सन ये भी नहीं चाहते हैं कि आपको ये पता लगे कि ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, क्योंकि ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है स्टॉकिंग एनर्जी को कि ये व्यक्ति आपको स्टॉक करते हैं, ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ पैसों को लेकर प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में, और लेट नाइट शायद ये व्यक्ति यही बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि काश की कोई इनको मदद मिल जाए, काश की कोई हेल्प इनको मिल जाए। अब ये हेल्प शायद आपसे हो या किसी और से हो। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस सिचुएशन में इनको कहीं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, कहीं जाना भी पड़ सकता है, इसकी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे बात करने की इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी आज रात, बात करने की जैसे इच्छा बहुत ज़्यादा होगी इस व्यक्ति को, बात करने का आपसे बहुत ज़्यादा मन करेगा। लेकिन क्या ये बात करेंगे? देखो, हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे बात कर ले, ठीक है, ये इस बात होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, लेकिन बात होने के चांसेस आज रात ही होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो जाए, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ऐसा टाइम दिख रहा है जब आप सोच नहीं रहे होंगे कि इस व्यक्ति का कॉल आएगा अनएक्सपेक्टेड टाइम पे, ठीक है। जो टाइम फ्रेम बता रही हूँ हो सकता है कि उस टाइम फ्रेम में नहीं आए, कुछ ऐसे टाइम पे आए जब आप भी इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। द मजिशियन को प्लीज़ क्लैरिफाई। और ये व्यक्ति आपके लाइफ में उस समय आएंगे जब आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, आपकी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन ऐसा महसूस करते हैं
जैसे उनका मूव ऑन करना में भी इनको लगा था कि इनका मूव ऑन करना आपके लिए, देखो, बड़ा एक असर रहा है, बड़ा इफेक्ट रहा है। क्या मे भी हो सकता है इस व्यक्ति की कुछ अलग सोच थी, इस व्यक्ति को लगा था कि ये व्यक्ति आपसे बात नहीं करेंगे, दूर चले जाएंगे, तो आप इनके कंडीशन को, आप इनके सिचुएशनशिप को एक्सेप्ट कर लोगे क्योंकि आपको ज़रूरत है। कुछ इस तरह की चीज़ें अगर इस व्यक्ति के मन में थी ना, कि फिर तो ये आपके ऊपर हुकूमत चला पाएंगे, अपने अनुसार रिश्ते को चला पाएंगे। आई थिंक कि आपने उनकी इस प्लान को, इस सोच को फेल कर दिया है। अगर इस व्यक्ति ने ये सोचा था कि इसको मैं नो कांटेक्ट करता हूँ या रिश्ता ख़त्म करता हूँ, ये खुद मेरे पास गिड़गिड़ाएगी या गिड़गिड़ाएगा और फिर मैं इसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूँगा। अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने सोचा था यार, वैसा तो आपने कुछ किया ही नहीं या हो ही नहीं रहा है। सीन तो सब कुछ उल्टा पड़ चुका है। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपके साथ एक सुकून का वक्त जीना चाहते हैं, एक सुकून की लाइफ जीना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की टेंशन जब आपके पास आते हैं, आपके साथ होते हैं, तो ख़त्म हो जाती है। चाहे मेल है, फीमेल है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी है ये रिश्ता आपका इस व्यक्ति के साथ, आपके पर्सन को आपके साथ रहकर, आपके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत लाइट फील होता है। एंड एक अलग कॉन्फिडेंट भी इस व्यक्ति को डेफिनेटली मिलता है। हो सकता है कि ये व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करते हो, कुछ लोगों के लिए इसके चांसेस दिख रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब हो, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ जॉब हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड कोई जॉब हो सकता है। ट्रैवल मतलब हो सक हाँ, ट्रैवलिंग करते हो, या फिर कोई ट्रांसफ़र वाला भी हो सकता है कि 3 साल बाद मतलब इनको अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है। बैंकर हो सकते हैं व्यक्ति, लोन डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, या लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं। ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कि आपके पर्सन के अंदर, चाहे उनके परिवार वालों ने आपको लेकर गलत फहमी डाल दी, कुछ ऐसा बोला जो कि आपके पर्सन ने यकीन करना शुरू कर दिया। तो एक शक अगर इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए डाल दिया गया था, जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई थी, हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ हो जहाँ पर इस व्यक्ति को आपके साइड से आप गलत लगने लगे हो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है, तो वक्त के ऊपर आप छोड़ दो। अगर आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो चीज़ें और ज़्यादा उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करेगी, इसलिए लीव इट, इसको छोड़ दो। और सही टाइम पे, राइट टाइम पे अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा दिख रहा है कि क्लियर हो जाएगी चीज़ें, वो खुद फील करने लगेंगे, खुद उनको ना चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यस क्लियर होने वाली है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सन का कार्ड यहाँ पे है, यानी कि एक्शन की एनर्जी दिख रही है। एक्शन, यस, एक्शन, चैरियट भी निकल कर आया है। एक्शन गाइस, एक्शन मिलने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग पर एक्शन मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो भी लोग इस वक्त इनर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, डेफिनेटली उन लोगों के बीच में यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मुझे यहाँ पर आपके साथ यूनियन के बहुत दिख रहे हैं, कनेक्ट होने के बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि एक्शन की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखी है। हो सकता है ऑलरेडी भी आपका यूनियन हो गया हो जब तक आप इस रीडिंग को देखो, पहुँचो, मतलब जब तक ये रीडिंग आपके पास पहुँचे, ऐसा हो सकता है। तो हाँ, बट बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत होना प्लीज़, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ को लेकर जब आप डेस्परेट होते हो, वो चीज़ आपसे दूर भागनी शुरू होती है। इसलिए मैग्नेट बनो, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। ओके, सो ये थी आपकी लेट नाइट थॉट्स। वीडियो अगर अच्छी लगी, पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।